मॉर्निंग। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, स्पेसिफिकली पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में क्वेश्चंस देखो, बोर्ड एग्जाम में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और आपके नीट के एग्जाम में भी पेडिग्री एनालिसिस बना होता है और आपको ऑप्शन दिया होता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी एक पेडिग्री यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये पेडिग्री मैंने आपको बनाया हुआ है। अब क्या है कि मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ, लाइक दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सपोज दिस इज अ पेडिग्री गिवन, या आपको पेडिग्री चार्ट गिवन है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन, you study the given pedigree and answer the following question। अब आपको क्या आंसर करना है कि whether the trait, ये जो trait है, this is recessive or dominant। ये trait जो है dominant है या recessive, ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है कि दिस इज सेक्स लिंक्ड, क्वेश्चन नंबर 2, वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब आप एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग में देने का एक रीजन है कि दे मे आस्क यू एनीथिंग अबाउट, बट इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, दिस इज सी, दैट राइट जीनोटाइप ऑफ, आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूछ रही हूँ आपसे, जीनोटाइप ऑफ नंबर 2 एंड नंबर 5। ये आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ पर देखो कि इफ आपको पता है कि जो ट्रेट मेल से कहाँ जाते हैं, फीमेल में जाते हैं, तो वो ट्रेट क्या होते हैं, हमारे सेक्स लिंक्ड होते हैं, और उनके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर ट्रेट आपका कहाँ से जा रहा है, किससे, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, तो वो ट्रेट सेक्स लिंक्ड। सेकेंड थिंग, डोमिनेंट या रिसेसिव देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिजीज हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो रही है, कौन सी कंडीशन में, हेटेरोजाइगस में, देन दिस ट्रेट फॉर द डिजीज इज डोमिनेंट। अगर वो हेटेरोजाइगस में नहीं हो रही है तो हमारा ट्रेट क्या होगा, इफ then the trait will be what, recessive। अगर heterozygous में डिजीज है तो डोमिनेंट, अगर होमोजाइगस में है तो रिसेसिव। चलिए अब हम इसको वर्कआउट करते हैं, लेट अस एग्जामिन दिस केयरफुली। अब आपने देखो मेल एंड फीमेल, बट देयर ऑफस्प्रिंग इज 1 2 3 4। ये 4 5 6 7 जो है, ये इनके क्या हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है, अब इन ऑफस्प्रिंग में देयर इज ओनली 1 पर्सन हु इज डिजीज, और
देखो इसका मतलब ये दोनों क्या थे हमारे, हेट्रोजाइगस। ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। तो here who is what disease, only the male। तो ये जो डिजीज है इसका मतलब इसको कहाँ से ट्रांसफर हुई है, फीमेल से ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो आई कैन आंसर कि दिस गिवन ट्रेट इज विच ट्रेट, अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ये जो ट्रेट है ये क्या है हमारा, सेक्स लिंक्ड है। दिस इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसको मैं और आगे और एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, वाई, बिकॉज देखो पेरेंट्स जो हैं इसके लिए क्या है कि अब देखो इसको सेक्स लिंक होने के लिए आपको यहां से दिस इज, आई कैन राइट इट हियर, सपोज दिस इज the phenotype of mother and the phenotype of father। ये father का phenotype है, ठीक है। और ये this male is what, XHY। तो इसको मैंने एग्जाम्पल लेके कर दिया, ये हीमोफीलिया। तो the disease is transferring from a carrier mother to the son। ये कैरियर मदर से सन के पास है। अगर मैं इन सबका जीनोटाइप लिखूं तो द जीनोटाइप ऑफ दिस मदर, देखो इस मदर का जीनोटाइप क्या है, कैरियर। दिस मेल इज व्हाट, नॉर्मल, एंड दिस फीमेल इज व्हाट, अगेन अ कैरियर फीमेल। ठीक है, अब आप देखो दिस, ये जो मेल है हमने इसको शेड नहीं करा है, ये क्या है, नॉर्मल, एंड दिस मेल इज व्हाट, हीमोफिलिक। अब यहाँ पे देखो दिस मेल इज नॉर्मल एंड दिस मेल इज अगेन डिजीज। तो आपने क्या देखा कि इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर trait, it has transferred from mother to the son, then again from mother to the son, again from mother to the son. So this disease is what, sex linked. Fine. Now whether it is dominant or recessive, since mother is a carrier, यहाँ पे this mother is what, heterozygous। ये mother क्या है, heterozygous है, and the disease is not shown here। apparently she is what, normal। देखने में ये mother क्या है, normal है, लेकिन इसके पास latent जीन है। जो जीन फंक्शनल है उसको इसने प्रिजर्व कर रखा है। तो ये मदर क्या है, कैरियर है ना, लेकिन डिजीज इसको नहीं हो रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो नेचुरली ये डिजीज हमारी क्या है, रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक्ड। और जीनोटाइप हमसे पूछा गया है, तो जीनोटाइप ऑफ टू का जीनोटाइप ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, दिस, and the genotype of 5 is XHY। Here is the answer of this question। आपको समझ में आया कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पेडिग्री को बहुत ध्यान से देखना है कि कैरेक्टर, आप एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम को लेके देख सकते हो, स्पेसिफिकली ऐसा लो जिसके ऊपर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। अब उसके इनहेरिटेंस के का पैटर्न स्टडी करो कि ये वाला क्रोमोसोम देखो यहाँ से सन के पास गया, सन के पास डिजीज कॉज कर दी, मदर के पास भी गया, ये डॉटर के पास भी गया, लेकिन डॉटर कैरियर है, क्योंकि ये डिजीज सिर्फ कौन सी कंडीशन में होती है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो इसलिए डिजीज क्या हो गई हमारी, रिसेसिव हो गई, है ना। और फिर देखो ये वाला क्रोमोसोम कहाँ गया, सन के पास,
और सन को क्या हो गया, डिजीज हो गई, है ना। अगर आपसे जीनोटाइप पूछा गया है तो आप उस ट्रेट को क्रोमोसोम के ऊपर मेंशन करके दिखाएंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा कि हम ये वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कि जो सेक्स लिंक्ड डिजीजेस होती हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज फ्रॉम फादर टू द डॉटर एंड मदर टू देयर सन। जबकि ऑटोसोमल ट्रेट्स जो हैं आपके, वो कैसे इनहेरिट होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो यू विल फील हैप्पी एंड स्कोरिंग भी है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन, एक फीमेल whose father was colorblind. कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अ फीमेल whose father, a female whose father was colorblind. C is a symbol for color blindness. जिसका फादर क्या था, ये फादर was color blind, ठीक है। This was a male. अब यहाँ पे आपको एक इशारा मिल गया है। Now this female marries to a normal male, एक नॉर्मल मेल से मैरी करती है। What would be the progeny? Like to have what? Color blindness. प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So the question is, what is the probability of color blindness in their progeny? उनकी प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस की probability will be what? Now we got a clue over here, a female whose father was colorblind. Since, how would you answer? अब इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर? अब आंसर लिखने के लिए the answer for this is, since the female has colorblind father and colorblindness is a sex-linked trait, according to the criss-cross pattern of inheritance. कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्रिस क्रॉस पैटर्न के रूल के अकॉर्डिंग द जीनोटाइप ऑफ फीमेल, तभी तो आप क्रॉस कर पाएंगे। फीमेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, शी शुड बी व्हाट? कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी। और भाई देखो, ये मेल तो नॉर्मल है, ये मेल का जीनोटाइप है ना, और जीनोटाइप ऑफ मेल, मेल का जीनोटाइप क्या होगा?
XY, वो तो नॉर्मल मेल है। नाउ लेट अस वर्कआउट, अब हम वर्कआउट करते हैं। नाउ दिस इज कैरियर फीमेल मैरिज टू द नॉर्मल मेल। इफ आई राइट दिस यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर अगर मैं बनाऊं x y x x c, one female is normal, another female is carrier, one male is normal, one male is colorblind। ठीक है, गलत तो नहीं? चलिए अब हाउ टू डिपिक्ट दिस ऑन पेडिग्री चार्ट, इसको मैं पेडिग्री चार्ट में कैसे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो हमारी 50% फीमेल क्या है, कैरियर, आई हैव रिटन C फॉर कैरियर, और 50% फीमेल क्या है हमारी नॉर्मल, और 50% मेल जो है आपके क्या है नॉर्मल, और 50% मेल्स आर व्हाट, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं ना, पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर, और जो सबसे मेजर कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस लिए होती है, ब्लू एंड रेड कलर की। तो चलिए हाउ टू डिपिक्ट दिस ऑन, इसको हम पेडिग्री चार्ट में कैसे दिखाएंगे। ये जो हमने क्रॉस किया है, दिस इज टू शो जीनोटाइप, ये हमने क्या बनाया, जीनोटाइप बनाया। अब इसका मैं क्या बनाती हूँ, पेडिग्री। देखिए दिस इज फीमेल, आप इसको हाफ शेड भी कर सकते हैं कि ये कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल मैरिज टू अ नॉर्मल मेल, एंड हाउ मेनी वी मेड 4, ठीक है, 1 नॉर्मल फीमेल, 1 carrier female, 1 is what, colorblind male, and 1 is normal male। ये इसका क्या हो गया, पेडिग्री चार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अब आप ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में इसका आंसर आप लिख के दे देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट करके इसका आंसर लिख के दे दूंगी, लेकिन आई होप कि आप सब लोग ये आंसर मुझे ज़रूर बताओगे, ठीक है। चलिए, दिस इज the question for you, one more question, fine। now a female, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ, this is a normal male, and ये आ गया इसकी इनकी प्रोजेनी, मेल, a female, female and a male, then normal male, this is what, a female which is what, shaded, ठीक है। now this is the next generation, ये है first generation, second generation, and here we have the third generation, this is, ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड जनरेशन, एंड हियर ये इसको मैंने छोटा सा, चलो बड़ा कर देते इसको, ये आ गया। नाउ दिस इज, चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन लिखती हूँ आपके लिए। व्हाट टाइप, क्वेश्चन पार्ट ए, question says what type of trait
is depicted in this pedigree analysis. इस पेडिग्री एनालिसिस में कौन से टाइप का ट्रेट डिपिक्ट करा है, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सब मुझे करके ओनली 2 लाइन आंसर, 2 वर्ड और 2 लाइन आंसर का आप कमेंट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ द ट्रेट इज दिस? नाउ गिव one example, give one example of such genetic disorder, such genetic disorder। ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए लिखा? आपके लिए। और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, कमेंट करके। डन? ओके, आई विल सी योर आंसर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अगेन, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप इस क्वेश्चन से क्या करना, समझ लेना, ठीक है। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ फर्स्ट जनरेशन इज दिस। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज शेडेड। Now they had 4 individual in their progeny. This is second generation, and all of them are shaded. सारे क्या है? Shaded है। ये देखो, all of them are what? Shaded. Fine. Now this marries to a unshaded male, and the individual you got this, and here is what? Again a shade. This is third generation. Now this here, ये इसको इधर कर देते हैं। Marries to a normal male and got 3 daughters. One of them is shaded. ये है question. Now it's always there. Study the given pedigree chart carefully. इस पेडिग्री चार्ट को ध्यान से पढ़िए and answer the following. The part A says, what does this shaded symbol, wherever the shade is there, shaded symbol, dominant or recessive, dominant or recessive, shaded symbol is dominant or recessive. What are the genotype of the parents? Next part is, what are the genotype of parents? What are the genotype of parents? Now I can also add one more point, whether it is autosomal or sex linked. Autosomal or sex linked.
So these three questions we have to answer. Very simple. By now I believe you all can answer. Very first thing, you see that from father, shaded means affected, है ना? फादर से ट्रेड सन के पास भी जा रहा है और डॉटर के पास भी जा रहा है, इक्वल। इसका मतलब ये क्या है? ऑटोजोमल है। ये तो हमने सबसे पहला काम कर लिया, ठीक है? क्या है ये? ऑटोजोमल है। फाइन। सेकंड थिंग कि ये शेडेड सिंबल क्या है? अब तुम देखो कि ये सारे F1 या फर्स्ट जनरेशन में सब सारे शेडेड हैं। इसका मतलब कि इन दोनों पेरेंट्स में से एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है ना? शेडेड तो हम इसको मान लें दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट and homozygous recessive. So the genotype of all of them is what? इन सब का genotype क्या आएगा? Capital A, small a. Now the trait is coming even under heterozygous condition. Heterozygous condition में भी trait आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ट्रेट क्या है? डोमिनेंट है ना? इन सब के मैंने जीनोटाइप कर दिया। फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो फादर है, सॉरी, दिस फादर इज नॉट शेडेड, सो इट हैज टू बी लाइक दिस, एंड द जीनोटाइप ऑफ दिस डॉटर वुड बी लाइक दिस, और इस डॉटर का जीनोटाइप क्या होगा? एंड द जीनोटाइप ऑफ दिस डॉटर, ये अब ये इसका जीनोटाइप होगा। सो दिस इज शेडेड ट्रेट इज व्हाट? डोमिनेंट ट्रेट। नाउ व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स? ऑलरेडी आई हैव रिटन। सो यू कैन से द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स आर व्हाट? होमोजाइगस डोमिनेंट and homozygous recessive. Homozygous dominant and homozygous recessive. So I have explained you 2-3 questions, one to test yourself and answer. Thank you.